बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू का 3 हिस्सा है। एक हिस्सा है अकीदत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत, वाह वाह वाह। एक हिस्सा है अकीदत, अकीदत माशाअल्लाह। और एक हिस्सा है हकीकत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हकीकत और एक हिस्सा है ज़रूरत। वाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो, अकीदत, हकीकत। गौर से सुनिएगा। अकीदत ये कि तैबा जाएं। माशाअल्लाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो, बलियावी से कम मजमे में भी अच्छी तकरीर कराई जा सकती है, लेकिन बोलना पड़ता है। बोलेंगे तो बोल दूंगा। ये 7 आदमी बोल रहे हैं जो बेचारे छूट दे रहे हैं शायरों को। ये आपस में सब सेटिंग किया है कि 10 से बेशी का नोट निकलने नहीं देना है। जाहिर सी बात है, रात दिन तो यही देखते हैं। और कुछ तो ऐसे भी स्टेज पर हादसे देखने को मिले हैं काजी साहब कि उसी का आदमी उसको पैसा देता है। अच्छा, तो बहनी ऊपर से करा देता है ताकि इधर से इनकम होने लगे। पकड़ाया है 2 जगह। अच्छा। हमारे तो जो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों का जो खबरी ग्रुप है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वो सूंघ के निकाल लेता है कि कहाँ का टाका कहाँ भिड़ा था, कहाँ हथौड़ा गिराना पड़ेगा। कहाँ का टाका कहाँ भिड़ा था, कहाँ हथौड़ा गिराना पड़ेगा। तो सुनने का मूड है तो बोल लीजिएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगली लाइन वाले मत बोलना, ज़रा पीछे वाले बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। अब समझ में बात आई है कि हिंदुस्तान में अब पागल लोग क्यों बोलने लगे हैं। जब अच्छे लोग चुप होंगे तो पागल ही शहरों में बोलेगा। क्या कहने, क्या नुक्ता है, वाह। जिस तरह हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग जब से चुप हो गए जी, तब से पकौड़ा वाला, मूंगफली वाला, खोचा वाला, पान वाला, चाय वाला सब बोलने लगे। जब आप बोलने लगेंगे तो सब चुप हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अकीदत मदीना। अकीदत जी, ये कि मदीने जाऊं। वाह 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 वाह। अकीदत ये कि मदीने जाऊं, कि मदीने जाऊं। लेकिन हकीकत ये अल्लाह, कि जाने के लायक हमने अपना चेहरा नहीं बना रखा। जाने के लायक हमने चेहरा नहीं बनाया, चेहरा नहीं बना रखा। अल्लाह अल्लाह। और जिसने मदीने के लायक चेहरा बना लिया, अमा उसे मदीने जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो जब थोड़ा सा दिल में झांकता है, मदीना ही मदीना नजर। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, यादगारे रईसुल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत, वाह वाह वाह। कि तैबा जाऊं। अकीदत कि तैबा जाऊं, हजर अस्वद चूमूं। अकीदत रोज़े मुस्तफ़ा के करीब जाऊं। लेकिन हकीकत ये कि सहाबा बहुत हैं। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। सहाबा बहुत है, बहुत हैं। दौलतें लुटाने वाले नबी के नाम पर सहाबा हैं। जाने नजर करने वाले सहाबा हैं। औलादों की कुर्बानियां देने वाले सहाबा हैं। लेकिन तुरबते रसूल के दाएं बाएं सब नहीं है। क्या बात है, चाहूं बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या बात है, देखो, धक्का ना देना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। अकीदत ये कि तैबा जाऊं। हकीकत ये कि चेहरा इस काबिल कहां। अकीदत ये कि हजर अस्वद चूमूं। हकीकत ये कि ये मेरे गंदे होठ कहां इस काबिल कि उस पत्थर पर होठ रख दूं जिस पत्थर पर मुस्तफा का लबे ना। हाय हाय, वाह वाह। अकीदत ये, वाह वाह वाह। अकीदत ये कि शहर रसूल की गलियों की जियारत करो।
लेकिन आओ, जाने की तमन्ना करना ये खूब अच्छी बात है। अब यहाँ रुक कर एक आरिफ बिल्लाह की जिंदगी का एक बड़ा कीमती हिस्सा पेश कर दो। क्या बात है। अल्लामा अली रज़ा बताओ नवाजिश अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब, सुभान अल्लाह सुभान हजरत आरिफ बिल्लाह सैयदना आसी आहा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों ने, उनके मोतक़ीदीन ने अर्ज की, हुजूर हज को नहीं जाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? हज को नहीं जाएंगे? हज को नहीं जाएंगे। सरकार यासी मुस्कुराकर फरमाते, जब वो बुलाएंगे क्या बात है। तब ना, जब वो बुलाएंगे, जब वो बुलाएंगे तब ना, तब ना। पूरी जिंदगी मदीने जाने की तमन्ना न की। जो बहुत खास करीब लोग होते, वो तन्हाइयों में कहते कि एक बार तो जाना ही चाहिए। सरकार यासी फरमाते, लोगों वीज़ा मिलना बहुत आसान है। क्या बात है। टिकट हो जाना बहुत आसान है जी। लेकिन उस शहर मुस्तफ़ा में कदम रखना, अल्लाह अल्लाह, ये आसान नहीं है। बेशक। उस्ताज़े ज़मन ने मदीने तैयबा की अज़मत पर क्या कहा? खाके तैयबा पे चलूं, आहा, अल्लाह, खाके तैयबा पे चलूं, खाके तैयबा पे चलूं, चल के गिरूं। आहा, खाके तैयबा पे चलूं, चल के खाके तैयबा पे चलूं, चल के चल के गिरूं, गिर के चलूं, गिर के चलूं। अल्लाह अल्लाह अकबर, क्या अकबर, कहा? क्या बात है। वाह वाह वाह। खाके तैयबा पे चलूं, चल के गिरूं, चल के गिर के चलूं, गिर के चलूं, गिर के चलो, तैयबा पे चलो, चल के गिरूं, गिर के चलो। बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्लाह। अकीदत ये कि जाना चाहिए। तो सरकार यासी ने आखिर वक्त में अपने लोगों से कहा, जब मुरीदीन ने जोर और ज़िद की कि हज को जाइए, तो सरकार यासी अपने इंतकाल और विसाल की रात में मुस्कुराकर फरमाते, लोगों तुम कहते थे ना जी कि हज पे जाइए, तो सुन लो, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। आज फूले न समाएंगे, आहा, फूले न समाएंगे कफन में आंसी। अल्लाह अल्लाह। है शबे गोर के उस गुल से मुलाकात की रात। हाय हाय, जिंदाबाद है जिंदाबाद। शबे गोर के उस गुल से मुलाकात की रात। अल्लाह अकबर। अकीदत ये कि तैयबा चलूं, हकीकत ये कि हम जाने के लायक हुए कि नहीं हुए, अकीदत ये कि हम गौसे आज़म के रोज़े को देखें, अकीदत ये कि 11वीं की खूब धूमें मचाकर देग लुटावें। लेकिन हकीकत ये कि हम 11वीं की देग लुटाने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि मेरे अपने भाई की बेटी अपने बाप की गुर्बत की वजह से जवां साल पड़ी है आंगन में। भाई अपनी बेटी का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। हकीकत ये, हकीकत ये। तो जरूरत किस बात की है? इसी पर थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा बयान, जिंदाबाद। सिर्फ एक शेर सुन लीजिए हमसे भी। नवाजी शता हो, अताओ। ये रईसुल कलम का शेर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाजी शताओ, हमतन गोश, माशाल्लाह। ये जो मुसलमान रोते रहता है ना, जी, पैसा डूब गया खूब रोने लगा, कारोबार में लॉस हो गया तो खूब रोने लगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो मत पूछिए, चौक चौराहे तक रोने लगा। जी,
मुसलमान तेरे आंसू इसलिए नहीं है कि जहां चाहे वहीं गिरा दे। मुसलमान तेरे आंसुओं की बड़ी कीमत है अगर तू ईमान वाला है। सही बात है। वाह 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 बेशक। अगर तू ईमान वाला है तो तेरे आंसुओं की बड़ी कीमत है। आप कहोगे कैसे? तो एक हदीस शरीफ सुन लो। वाह वाह वाह। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से जन हाजिर की नवाजिश अताओ। कयामत के दिन जहन्नम के लपकते हुए शोले उम्मते मुस्तफा को जलाना चाहेंगे। जहन्नम के लपकते शोले उम्मती रसूल को जलाना चाहेंगे। आकाए रहमत देखकर मुज़महिल होंगे। ये जहन्नम के शोले मेरी उम्मत को जलाएंगे। मेरे सामने उम्मत जलेगी। अल्लाहु अकबर। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो सुनो। बेटे और दौलत की मोहब्बत में अल्लाह के महबूब से दूर होने वालों सुनो सुनो। लपकते शोलों को देखकर आकाए रहमत उदास होंगे। इसी बीच में जिब्रील आ जाएंगे। अल्लाह माशाअल्लाह। जिब्रील आएंगे। माशाअल्लाह। उनके हाथ में एक कटोरी होगी। उस कटोरे में चंद बूंद पानी होगा। जिब्रील देकर कहेंगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इसकी छींट मार दीजिए जहन्नम पर। अल्लाह। ये अब भी बुझ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आकाए रहमत जिब्रील के हाथ के कटोरे के पानी की छींट मारेंगे, जहन्नम ठंडा होगा। आकाए रहमत फरमाएंगे जिब्रील, ये कहाँ का पानी है? आबे कौसर है? नहीं या रसूल अल्लाह। हौज़े कौसर है? नहीं या रसूल अल्लाह। ए जिब्रील, क्या किसी शहीद के बदन के जंग के मैदान के पसीने का पानी है? नहीं या रसूल अल्लाह। जिब्रील, यह है पानी कैसा? जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिक्र आपका हो रहा था और आपकी मोहब्बत में आपकी उम्मत आंसू गिरा रही थी। याद रब को इतना पसंद आई है कि रब ने फरमाया फरिश्तों इस आंसुओं को रख लो, ये वही आंसू है जो आपके मोहब्बत में निकले थे। आकाए रहमत अलैहिस्सलाम के आंसुओं की बात तो अलग है, अजमत शान अलग है, रिफत और मर्तबा अलग है। अब बलियाबी को अर्ज करने दे। ईमान वाला मायूस मत हो, ईमान वाला परेशान मत हो। हालात घेर ले, सिलेंडर मत हो, जुल्म घेर ले, घबरा मत जा। तबाहियां दरवाजे पर आवे तो अपने आप के अपने वजूद में कभी खौफ पैदा मत कर। हाँ, खौफ पैदा करना है, रब का खौफ रख, रसूल का एहतराम रख, नबी की इज्जत रख, नबी की तौकीर रख और अपने दिल के एक एक लम्हे के तार को रसूलुल्लाह से अलग मत होने दे। याद रख, जब तेरे आंसुओं की छींट मारी जाएगी, जिब्रील जब देंगे, आकाए रहमत फरमाते जिब्रील ये किसका पानी है? या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के आंखों का आंसू है, या आपकी उम्मत की आंखों का आंसू है। अब बलियाबी यहाँ रुक कर तुझसे पूछता है, बता ईमान वाला, मस्जिदें खाली रखने वाला मुसलमान बता, मस्जिदों को वीरान करने वाला मुसलमान बता, अपनी कौम की बेटियों को बोझ बनाने वाला मुसलमान बता, अपने बेटों का सौदा 25,000, 1 लाख, 5 लाख और एक मोटरसाइकिल पे करने वाला बता। बता, गारों में रोवे मुस्तफ़ा, मेरे लिए तेरे लिए, हिजरत में आंसू गिरावे मुस्तफ़ा, मेरे लिए तेरे लिए।
आकाए रहमत शबे मेराज में इल्तिजा करे रब से, तेरे लिए, मेरे लिए, उम्मत के लिए। अब तो मुझको बता, अपने सीने पर हाथ रख कर बता कि क्या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कर रहा है कोई? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अक़ीदत से मसले का हल नहीं, अक़ीदत उसी वक्त रंग लाएगी जब ज़रूरत अदा कर लिए रहोगे। अब ज़हन को यहीं पर रोक लो, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक लो। मौलाना बहुत मिलेगा, मुफ्ती भी बहुत मिलेगा, लेकिन दुनिया में आला हजरत एक ही मिलेगा, एक के अलावा नहीं मिलेगा। तब बलिया भी अर्ज करता, जब उम्मत के आंसुओं का ये आलम है कि जब छींट मार दी जाए तो लपकते शोले भी जहन्नम के ठंडे हो जाए, ये उम्मत के आंसुओं की कीमत है। तो जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए सफर में रोया हो, हजर में रोया हो, खलवत में रोया हो, जलवत में रोया हो, गार में रोया हो, बाजार में रोया हो, उस नबी की आंसुओं की कीमत का अंदाजा कौन लगा सकता। लेकिन बरेली के इमाम फरमाते, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब यहाँ एक बात की इस्लाह जरूरी, मज़ारों पर चादर चढ़ाइए, ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन कुरान की आयत लिखी हुई चादर मत चढ़ाइए। आप हमको बता दो, आयतल कुर्सी और कुरान और चारों कुल लिखा हुआ कोई गमछा लेके घूमे तो लोग उससे क्या कहते हैं? गमछा उतारो। ये कलामुल्लाह है। बोलो बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। जब तुम अल्लाह के कलाम का एहतराम नहीं करोगे तो दुनिया तेरा एहतराम क्या करेगी? क्यों नहीं मेरे बाप दादा और बुजुर्गों ने अलमारी में जिस तरह सब किताब रखी उसी तरह कुरान क्यों नहीं रख दिया? क्यों जुज़्वदान में लपेट कर रखा? ये अल्लाह का कलाम है, इस पर गर्द न पड़ने पावे। ये कलाम इलाही है, इस पर गर्दो गुबार न पड़ने पावे। इसे ढक कर महफूज रखो, ये कलाम इलाही है। अब आप बताओ, जिस कपड़े पर अल्लाह का कलाम लिखा हो वो कलाम इलाही धूप में, वो कलाम इलाही मैदान में, कभी जानवर खींच के लेके जाए, कभी कुछ हो। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, आपसे इल्तिजा करेंगे, पीर के नाराज होने का खौफ मत रखना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अपने को बचाने का एहसास रखना। सादी चादर चढ़ा दो, फूल की चादर चढ़ा दो, बहुत मोहब्बत है तो उनके नाम पर मस्जिद में पंखे लगवा दो। बहुत ज्यादा अगर मोहब्बत है बुजुर्गों से, गौसे आजम की अगर सच्ची अकीदत है तो किसी मदरसे में चले जाओ जहां बाहर के बच्चे रहते हों और उनसे कह दो कि हजरत साल भर एक बच्चे की खुराकी कितनी लगेगी? एक बच्चे के साल भर का गौसे आजम के नाम पर पैसा हमसे ले लीजिए। वाह वाह वाह, जोर से बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से। जब बच्चे को पता चलेगा कि मैं जो रोटियां खाता हूं वो रोटियां मेरा गौसे आजम के नाम पर आती है, उन्हीं रोटियों को खाकर कुरान हिफ्ज़ करना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अकीदतमंद होना अच्छा है, अंधभक्त होना अच्छा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। नहीं समझे हो तो समझने की कोशिश करो।
जोर से बोल दो, अरे जोर से बोलो ना। अकीदतमंद बनने का हुक्म हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अंधभक्त बनने का हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया है। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हाँ, ये भी कड़वा सच है कि कल तक बुजुर्गों की मज़ारात पे जाओ तो बड़ा सुकून मिलता था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अब मुजाविरों के डर से मज़ारों पर रूह कांपती है। क्या गलत बोल रहे हैं हज़रत? सही बात है। यहाँ चूमिए, अरे जहाँ चूमना है वहाँ चूमेंगे, तेरे बाप के कैसे चूमेंगे क्या? ये इस्लाम है। आज पूरी दुनिया को जो दहशत और खौफ है ना, वो माफ करना तेरे बेटों के बाजुओं की ताकत की नहीं है। तेरे ऊंचे मकानों से दुनिया में खौफ नहीं है। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे रोब से ज़माने में खौफ नहीं है। दुनिया में अगर खौफ है तो नबी के दीन से है। तवज्जो चाहो? बेशक। और माफ करना, फितरत देख इस्लाम की, इस्लाम की फितरत देख। फितरत इस्लाम की ये है कि जितना मजबूती से जो टकराया है उतने ही सहूलत और उतने ही आसानी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया है। नवाजी मुफ्ती साहब, इस्लाम इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की खराबियां ढूंढने के लिए इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। जी बेशक। बगैर पढ़े कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस्लाम वो नहीं है जो बाजारों में दिख रहा है। इस्लाम वो नहीं है जो दरगाहों पे कुछ लोग मुट्ठी भर कर रहे हैं। इस्लाम चादर का नाम नहीं है। इस्लाम संदर और लंगर का नाम नहीं है। इस्लाम उर्स और फातिये का नाम नहीं है। इस्लाम नाम किसका है? तो सारी दुनिया कहती है मुस्तफ़ा के पैगाम का नाम इस्लाम है, नबी के हुक्म का नाम इस्लाम है, रसूलुल्लाह के बताए हुए वसूल का नाम इस्लाम है। लेकिन क्या गजब की बात है साहब, धागा बिकरा मेरे मज़ारों पर, दुकान खोल के बैठ रखा हरामखोरों ने, और अगर कह दो तो बोलता अरे ये पता नहीं लगता है सुलह कुल्ली हो गए। खुराफात जन्म तुम दो और मुनाजरा मेरा आलिम करेगा। एक बात बताओ ईमान से, हजारों की भीड़ हो और मैं जो टोपी पहना हूं वो, या जो आप टोपी पहने हो वो, हजारों की भीड़ में कोई एक टोपी वाला दिख जाए और हजारों की भीड़ में किसी से कहा जाए कि इसमें मुसलमान कौन है बताओ, तो कोई चेहरा देखकर बताएगा या टोपी देखकर? अरे बोलो ना कुछ तो, जोर से बोलो। क्या देखकर? जोर से बोलो। टोपी देखकर दूर से उंगली उठा के कहेगा वो मुसलमान है, वो। मैंने कहा कैसे यहीं से तू जान गया वो मुसलमान है? बोला टोपी पहना है मुसलमानों की। जोर से बोल दो। ये पहचान है, इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम के मानने वाले की अलामत है, इस्लाम नहीं है।
तो जिस तरह हम टोपी से दूर से पहचाने जाते हैं, उसी तरह इस्लाम ने इस्लाम के मुखालिफिन की भी पहचान बताई है। जिसको देखकर दूर से मुसलमान समझ लेता है आदमी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा नहीं है। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से। इसलिए अब मैं फिर वहीं पर लौट के आ रहा हूं, फिर उसी जगह। अकीदत, हकीकत, ज़रूरत। मैं देख रहा था नौजवान सब अपने उलमा शोरा से बड़ी मोहब्बत के साथ। यहाँ कितने घर की आबादी है? 40 घर। मस्जिद कैठ होगी? एक मस्जिद है। इमाम साहब की तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपया होगी, 8 हज़ार। एक मजदूर की मजदूरी आजकल कितनी है? अब तू रहते हो साउथ में, तो उधर का रेट मत बताओ, लेकिन यहाँ कम से कम एक मजदूर की मजदूरी 500। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। अकीदत ये कि चादर चढ़ाएंगे 3 लाख की, और हकीकत ये कि मेरा इमाम अपनी औलादों की रोटियों के लिए तड़प रहा। इसलिए हम उर्स करने वाले जवानों से विनती करके कहेंगे, उर्स के मौके से चंदा करो, पूरी तबीयत से दबा के करो और पैसे बचाओ। और गांव वालों से कहो कि तनख्वाह बढ़ाओ। हम लोग उर्स से जो पैसा बचा है, कुछ लोग मदद हम भी करेंगे, कुछ लोग आप भी हिम्मत करो। और इमाम साहब से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, जरूरत पड़ेगी बलिया भी पैर भी पकड़ लेगा। रात दिन जलते हुए हालात और सुलगते हुए मुआशरे से जो धुआं निकल रहा है ना, दूर दूर तक अंधेरा है। हकीकत ये है। इमाम साहब से हम विनती करेंगे कि घड़ी देख करके अब काम नहीं चलेगा, बहुत हो चुका। घड़ी देखकर मुसल्ले पर मत जाइए, घड़ी देख करके अब इमामत मत कीजिए। आपकी जरूरतों का एहसास मेरी कौम करे, और मेरी कौम के बच्चों के दीन के मुस्तकबिल का एहसास आप करो। घड़ी देखकर नहीं। सुबह बच्चे फ्री हों तो सुबह पढ़ा दीजिए, शाम को फ्री हो तो शाम को पढ़ा दीजिए, मगरिब से इशा तक फ्री हो उस वक्त पढ़ाइए, लेकिन ये सोच करके पढ़ाइए कि अब अकीदत के साथ साथ जो हकीकत है वो ये है कि हमारी बस्ती का कोई बच्चा ऐसा न बचने पावे जो कुरान न पढ़ा हो, कोई बच्ची ऐसी न बचने पावे जो अकीदा न समझ पाई हो। हमारे बच्चों को अरबी का अखबार पढ़ के माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह, कुछ पागलों ने अरबी का अखबार पढ़ के हदीस कह दिया। हमारे बच्चे अरबी समझते नहीं, मान लिए और गढ़ करके मतलब बयान कर दिया। अकीदा बचाओ, अकीदा। और अकीदा उसी वक्त बचेगा जब बचपने में हम अपने बच्चों को पढ़ाए रहेंगे। तब मेरी बेटी किसी की भी बहू बनकर जाएगी, उसके अकीदे पर कोई माई का लाल अपना रंग नहीं चढ़ा पाएगा। मेरी बच्ची सीना ठोक के कहेगी कि बचपने में मेरे गांव के इमाम ने मुझको पढ़ा दिया है कि मेरे रसूलुल्लाह नूर हैं और कल भी हयात से थे, आज भी गुंबदे खजरा में हयात से हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम,
एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। आजकल आप जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का जो कारवां निकल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, नाज है, जो हिंदुस्तान के हर स्टेज पर बोलता हूँ। महुआ में अदारे शरिया के काजी की सेहत और कद्दो कामत और जिस्मत देखो। क्या बात है। इनके कलम की नोक में जो जौलानियत और जो तेवर है ना जी बेशक। अच्छे अच्छे लोग इनकी तहरीर पढ़ ले तो उर्दू बोलने आ जाएगा। हाँ बेशक ये समझ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन क्या गजब की मेरी कौम है, अकीदत का क्या भूत सवार कर रखा है हमने कि हमारे लोग भूल गए कि मेरे पड़ोस में कितना वजनी आलिम रहता है। रंगीन जुब्बा देखा पागल है, 3 मंजिला टोपी देखा दीवाना है। क्या गजब की बात है। 5-5 अंगूठी पहने हुआ है, उसमें 2-3 लोहे की है। नमाज एक वक्त खबीस नहीं पढ़ता। जितनी देसी मुर्गी गांव में है खाने के बाद ही हरामखोर जाएगा। माफ कीजिएगा, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। जो हक बात है बोलूंगा, आखिर दम तक बोलूंगा। और क्या गजब की अकीदत है साहब। जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उसको नोट की गड्डी फाड़ के लिफाफ में देता है। और बाप को यह हरामखोर जवान एक मर्तबा नहीं कहता, अब्बू आप जा रहे हैं बाहर, ये कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ तबीयत चाहेगी तो खा लीजिएगा। बाप जाते वक्त पलट पलट कर अपने बेटे की तरफ देखता है, शायद अब मेरा बेटा मुझको कुछ कहे। माँ पलट पलट के देखती है, शायद मेरा बेटा अब कुछ कहे। लेकिन इन बेगैरत नौजवानों के आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांध दिया है। इस्लाम में अंधभक्तों की जगह नहीं, आशिकों की जगह है। मोहब्बत से बोल लो, जोर से जोर से जोर से। और मेरे नबी का वो आशिक नहीं हो सकता जो सिर्फ इश्क का नारा लगावे और नमाज न पढ़े। आशिक वो है जो नारा भी इश्क का लगे, सजदा भी रब का करे। तो इस वक्त एक नई बीमारी और आ गई है हजरत। लड़की देखने के लिए लोग जा रहे हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलो ना, गलत तो नहीं बोल रहा। आपकी पोल पट्टी खुल रही है तो अब थोड़ी आवाज थोड़ी निकलेगी। और अभी बोलते कि लो ये चाबी है जन्नत की, तो खट से नारा लगा के ले लेते। माफ करना, ये जितने लोग जन्नत की चाबी बांट रहे हैं ना, इनमें से किसी की अपनी पक्की नहीं है जन्नत, लेकिन वो तुमको माल लेके दे रहा। हम भी सोचते थे कि यार ये होलसेल के हिसाब से एक एक रात में बेचता कहां से। होलसेल और क्या दलाल टाइप का कुछ मौलवी पैदा हो गया साहब। एक वक्त की वो हरामखोर नमाज नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए तो जिस तरह एजेंट लोग दवा बेचता है फजीलत बता करके, ये एक कैप्सूल खा लो तो 1 हफ्ते के अंदर 3 किलो वजन बढ़ जाएगा, बस ये 3 महीने का कोर्स है, कर लो तो तुम्हारे लिए बस समझ लो कि 20 साल लाइफ बढ़ जाएगी। जैसा लगता है माज़ल्ला की ज़िंदगी बढ़ाने घटाने का कंट्रोल रूम इसी को मिल गया है। बचो इससे। हकीकत ये है कि अकीदत के नाम पर मेरे बच्चों को लूटा जा रहा, बचाओ इसको। तो आजकल एक बीमारी चली है बच्ची देखने की। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। क्या मर्द लोग मुसलमान में बचे हैं? बड़े साहब जा रहे हैं क्या?
पानी नहीं है, पानी कोई लड़का ला देगा, आप तशरीफ रखें। बोलो, लड़की देखने जाने का रस्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कितने आदमी जाते? 10-15। और देखना कै ठो को है? एक भी हरामखोर उन जाने वालों में ऐसा न मिला जो जाने के बाद उस बच्ची से पूछ सके कि बेटी नमाज कैसे पढ़ती हो। और ये जितना गई है सब झोटलहिया लोग, औरत लोग लड़की देखने, एक मर्तबा ये नहीं पूछती है सब कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, जरा पढ़ तो। बेटी तुझको कलमा याद है कि नहीं, जरा सुनाओ तो। बेटी तुझको तहियात याद है कि नहीं, सुनाओ तो। बेटी तुझको वजू कैसे करने आता, जरा करके दिखाओ तो। एक औरत ऐसा नहीं मिलती, बल्कि उस बच्ची को टॉर्चर करते ये हरामखोर लोग जाकर, और जानवरों की तरह टहला टहला कर देखते, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, कहीं लूली तो नहीं है, कहीं बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं पूछता हूं, बता, नबी के इश्क के अकीदत के नारे लगाने वालों, क्या मेरे रसूलुल्लाह का पैगाम यही है? अरे बोलो ना, यही है। मेरे आका करीम का पैगाम ये है कि लड़की वाला लड़के के दरवाजे न जाए, बल्कि लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे आए, और लड़की वाले के लड़की वाले से कहे, बाप हो तो उससे कहे, मां हो तो उससे कहे, भाई हो तो उससे कहे, लड़की के बाप से कहे कि मैं तेरी बेटी का हाथ मांगने आया हूं अपने बेटे के लिए, तू अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कबूल कर लो। जिस दिन ये रिवाज चालू हो जाएगा, नबी के इस पैगाम पर जिस दिन ये कौम अमल करने लगेगी, उस दिन मेरी बेटियों को कई रंग का गमछा वाला मेरी बेटियों को दौलत का झांसा देकर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मेरी बेटियों को कुफ्र की तरफ नहीं ले जा सकेगा। मेरी बेटियां सीना ठोक कर कहेगी, हमें उन चेहरों से नफरत है जिन आंखों को देखना मेरे नबी ने हराम करार। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह वाह, हकीकत ये है। वाह वाह, इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे, बहुत अच्छे बयान, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अकीदत की चादर चढ़ाओ, वाह, लेकिन जरूरत पर कड़ी नजर रखो। जरूरत इस बात है, वाह की वाह है। वाह, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपकी मेहनत रंग लाई है। माशाअल्लाह। 2 दिन पहले झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री का फोन आया। मैं पूछा क्या बात है, खैरियत तो है? उन्होंने कहा, हजरत इदारे शरिया की तहरीक ने आज मुझको मजबूर कर दिया है कि मैं कहूँ इदारे शरिया जिंदाबाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मालूम है इदारे शरिया की तहरीक ने क्या कमाल किया? 92 गांव की पंचायत हुई, 92। मैंने तो बहुत आपसे गुजारिश की थी, कहीं आप मसरूफ थे। 1.5 लाख से ज़्यादा का हुजूम और मजमा था जामताड़ा में, 1.5 लाख से बेशी का। जैसे ही मैंने अपना दर्द भरा पैगाम अपनी कौम की बेटियों के सामने रखा, और मेरी माँ बहनों सुन रही हो, डरो मत, कहीं से मत डरो, बेटा हो या शौहर, डरने की जरूरत नहीं है। तेरे घर में अगर गलती से शौहर शराब पी कर आवे, खाना मत बनाओ खाना, और 2 टुक कह दो, मैं नमाजी शौहर का खाना बनाने के लिए हूं, शराबी शौहर का खाना बनाने के लिए नहीं। उसके बाद वह अंग्रेजी बतियावे तो गलती से एक फोन कर दो,
बड़े साहब को दो बेटा। नहीं पहले वहाँ अपने लिए, ठीक, बैठ जाओ। जिसको प्यास लगी वो खुद ले लेगा, आप बैठ जाओ। बस आखिरी जुमला सुन लो, मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, कमेटी वालों से भी कहूँगा, और 40 ही घर है, मोच की लड़ाई मत लड़ो, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ो, और नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग बहुत अच्छा पैगाम, डंडे से नहीं बुद्धि और कलम से लड़ी जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या पैगाम इसलिए है, अगर जिंदाबाद। चाहते हो बहुत अच्छी शहाबुद्दीन बाबा के उर्स में तो आहत करो कि जलसे के बाद एक मीटिंग करो, और मीटिंग में जितने जिम्मेदार लोग हो 2 ही बात तय करो। पहली बात तो ये तय कर लो कि मेरे गांव में किसी की भी बेटी की बारात आवे तो 2 टुक सीधा सीधी मस्जिद के माइक से ऐलान कर दो कि सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, रिश्ता कीजिए सुन्नी के यहाँ। किसके यहाँ? जोर से मेरी बात ये लिख लो दिल की डायरी में। जहां बेटी रुखसत कर रहे हो ना, उसका घर बाद में देखना, उसकी कमाई और इनकम के बारे में बाद में पूछना, उसके अकीदे के बारे में पहले पूछना। अकीदे के बारे में पहले पूछना, और अपनी बेटियों को अकीदा पढ़ा दो, अपने बेटों को भी अकीदा पढ़ा दो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जलसे के बाद जुमा के दिन मीटिंग करके ऐलान कर दो कि मेरे गांव में अगर किसी की बेटी की बारात आवे, हम सारे लोग उस बाराती के इस्तकबाल के लिए गांव के बाहर रहेंगे, लेकिन जिस बारात में डीजे, बाजा, आतिशबाजी, पटाखा, नाच गाना होगा, उस दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पैगाम है, वाह वाह वाह। और लड़का वाला कोई दूसरा मौलवी लेके आएगा तो गांव में मेरे हो तुम जरूर, तुम्हारे दरवाजे पर मेरे गांव का कोई एक आदमी, एक बच्चा नहीं जाएगा। दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। सिर्फ एक काम ये कर दो, फिर देखो कि 40 घर की आवाज़ कितनी तेज़ी से कितने दूर तक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जानते हैं, एक गांव में ऐलान के बाद एक साहब ने, पैसे वाले नया नया थे, ठेकेदार था, तख्ता वख्ता ठोक के कुछ पैसा बेशी कमा लिया था, बोला हम गांव वालों की परवाह थोड़ी करते, मेरे पास पैसे हैं, मौलवी खरीद लूँगा। क्या कहा? वाह। यानी 5 कोस में कोई इमाम नहीं मिला जो उसके बेटे का निकाह पढ़ाने को तैयार हो। और उससे मजे की बात तो काजी साहब ये कि जैसे ही मना करने के बाद बारात आई है, गांव के बाहर लड़कों ने डंडा लेकर रगेद दिया और कहा ये ईमान वालों की आबादी है, नबी के आशिकों की आबादी है, तुम्हें आना है तो आ, लेकिन बाजा बजाते आएगा तो नहीं आने दूंगा, नबी की नात पढ़ते आएगा तो तुझ पर फूल बरसाऊंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 25,000 रुपया जुर्माना, क्या पैगाम है भाई, वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल। एक जुर्माने के बाद 32 गांव एक रात में ठीक। इसलिए मैं उर्स कमर कराने वाले जवानों से कहूंगा
कि अगर सच्ची मोहब्बत है बाबा शहाबुद्दीन से और गुंबदे खजरा के मकी रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो प्रोग्राम के बाद एक मीटिंग करो, सर जोड़ के बैठो और उसी में ये भी तय कर लो कि मेरे गांव में अगर कोई गरीब है, दबा है, कुचला है, उसकी बेटी का रिश्ता अगर तय हो गया तो अब उसकी बेटी की इज्जत का सवाल नहीं, मेरे गांव के मेरे मजहब की इज्जत का सवाल है। हम सब जान सटाकर अपनी ज़रूरतों को कुचल देंगे, लेकिन उस बहन को ईशान से रुखसत करेंगे कि रुखसत होते वक्त उस बच्ची को अपने बाप की गुर्बत का एहसास ना हो, अपनी आबादी के जवानों की हमदर्दियों का एहसास हो, और जब वो जाए तो उसको इस बात का एहसास हो कि मेरे बाप ने मेरी माँ के वजूद से 2 भाई पैदा किया था, लेकिन जब मैं रुखसत होकर आबादी से निकली तो मेरी आबादी का हर बच्चा मेरा भाई बनकर कांधा लगा दिया था। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी, शोरा का कलाम सुने, आखिर तक प्रोग्राम सुने। चूँकि कल सुबह सवेरे इदारे शरिया की मीटिंग है,